शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें आज भी प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुना रही हैं। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कोई कहाँ है पाए कहीं नहीं हम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। इसमें बहुत ही सुंदर भाव है कि माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। ऐसा परमेश्वर जो मोह माया के सारे बंधनों को तोड़ देता है और हमारे भीतर जो हमारे गम हैं, चिंताएं हैं, फिक्र हैं, उसको हर लेता है। बहुत सुंदर स्वरूप है, ज्योतिर्मय है और हम बच्चों ने उसको अपने हृदय के अंदर बसाया है। ऐसा परम पिता परमात्मा जब दिल में बस जाता है तो खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं, मौज ही मौज हो जाती है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, एक परम पिता परमात्मा ही है जिसकी महिमा अपरम अपार,
विभिन्न ग्रंथों में लिखा है, परम पिता परमात्मा की महिमा अनंत है, अपरंपार है, कुछ लोग कहते हैं अनिर्वचनीय है, अकथ। परम पिता परमात्मा की महिमा को हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा की महिमा को तभी समझ सकते हैं जब परम पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है तथा वो अपना महिमा पूर्ण पाठ आकर बजाते हैं, ज्ञान देने का, राजयोग सिखाने का, पतित आत्माओं को पावन बनाने का। इस समय हम बच्चे परम पिता परमात्मा सदाशिव की यथार्थ महिमा को जान गए। परम पिता परमात्मा जैसी महिमा किसी भी मनुष्य आत्मा की अथवा देव आत्मा की हो नहीं सकती, किसी भी ऋषि मुनि की हो नहीं सकती, किसी भी गुरु गुसाई की हो नहीं सकती। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, पतित पावन है, वो सृष्टि का बीज रूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वर्तमान समय जो ईश्वरीय ज्ञान हम परमपिता परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि ऐसा ज्ञान सारे कल्प में मनुष्य आत्माओं के पास नहीं होता है। भक्ति मार्ग में अनेकानेक ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद, इनका ज्ञान उपलब्ध होता है। परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर समस्त वेदों शास्त्रों का सार हम बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं। हम बच्चों का कर्तव्य है कि इस ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग के सेवा केंद्र गली गली में खोलें ताकि सर्व आत्माओं को परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय मिल सके तथा आत्माएं परम पिता परमात्मा से योग युक्त होकर शक्तिशाली बन सकें, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकें। आज भगवान शिव ने समाने की शक्ति पर विशेष बल दिया। पावर टू एम्बाइब, पावर टू एसिमुलेट। परमपिता परमात्मा शिव से हमें जो भी आध्यात्मिक खजाने मिले हैं, जैसे ज्ञान का खजाना, सद्गुणों का खजाना, गॉडली शक्तियों का खजाना, रूहानी खुशियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, उन्हें स्वयं में समाना है, आत्मसात करना है, तभी हम शक्तिशाली आत्मा बन सकेंगे। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त हम बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना। जो भी सुनते हैं उसको समाना है अपने भीतर और उसको समय पर प्रैक्टिकली यूज करना है। इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी हम बन सकते हैं। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। केवल सुनने तक नहीं रखना है, उसे समाना है और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, तभी हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का पिता है शिव बाबा, जो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमें बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। मनुष्यों का सारा अटेंशन जो है दुनिया में नाम रूप पे रहता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, वैभव हो, लेकिन परमपिता परमात्मा का तो कोई शारीरिक नाम ही नहीं है, उनका कोई शारीरिक रूप ही नहीं है। वो तो है अशरीरी निराकार ज्योतिर्लिंगम। उनका अलौकिक नाम सदाशिव, स्वयंभू शिव, शिव अर्थात
सर्वदा सर्वथा कल्याणकारी। वही संगम युग पर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। वो है सर्व का पतित पावन परम पिता परमात्मा। सिर्फ मनुष्यों का नहीं, 5 तत्वों को भी पावन बनाते हैं, जड़ को भी पावन बनाते हैं। वो है ऊंचे ते ऊंचा बाप, हाईएस्ट अथॉरिटी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, सतयुग त्रेता में तुम्हारा ग्रस्त व्यवहार पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी था। वहां कोई भी विकार होता नहीं। काम क्रोध आदि विकार शुरू होते हैं द्वापर युग में, जब देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। उसके चित्र जगन्नाथपुरी वगैरह में भी अवेलेबल हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, एडम ईव ने जब फॉरबिडन फ्रूट खाया, जो मना किया हुआ था फ्रूट के ये नहीं खाना है, तो उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। वो फॉरबिडन फ्रूट कौन सा है? वो है बॉडी कॉन्शियसनेस का ज्ञान, काम आदि विकारों का ज्ञान। विषय वासनाओं के कारण ही जीवात्मा का पतन हो जाता है और ग्रस्त पतित विकारी हो जाता है। इस फॉरबिडन फ्रूट के खाने से ही स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। सतयुग त्रेता जो स्वर्ग था उससे निकालकर द्वापर कलयुग, जो धीरे धीरे नरक बन जाता है, उसमें जीवात्मा पहुंच जाती है। इसी कारण से द्वापर कलयुग में ग्रस्त और आश्रम अलग अलग हो जाते हैं। सतयुग में ग्रस्त आश्रम इकट्ठा था, लेकिन द्वापर कलयुग में ग्रस्त अलग हो गए हैं, आश्रम अलग हो गए हैं। गृहस्थी लोग आश्रम जाते हैं। आश्रम माने पवित्र स्थान, जहां विकारों से परे स्थान जो है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु को अकाल मूर्त भी कहते हैं। अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा कहते हैं, इस सृष्टि का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। इतना पूजा पाठ भक्ति इबादत के बावजूद भी मनुष्यों के चरित्र का पतन हो रहा है। कहावत भी है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। भगवान शिव कहते हैं, सतयुग से कलयुग तो आना ही है, चाहे कितने उपाय कर लो। जैसे बच्चे को बूढ़ा तो होना ही है, चाहे कितने उपाय कर लो। अभी शिव बाबा कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आए हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं, पवित्र ग्रस्त आश्रम की स्थापना के लिए आए हैं। ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा के द्वारा ही पुनः पवित्र ग्रस्त आश्रम की स्थापना होगी। ये सृष्टि नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है, धर्म ग्लानि होती है, तब भगवान शिव आते। कलयुग के अंत में सतयुग के आदि, संगम युग पर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का हमें आकर ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। भगवान शिव को ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये सूर्य चांद आदि तो बेहद रंगमंच की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। मूल वतन से आत्माएं यहाँ स्थूल वतन में डायरेक्ट आती हैं और गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती। सतयुग में तो कोई पाप कर्म होते ही नहीं है। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज, हमें गर्भ जेल से बाहर निकालो। जब बच्चा गर्भ में होता है तो ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बच्चा परमात्मा से दुहाई करता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस गर्भ जेल से बाहर निकालो। हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम आपको याद रखेंगे, लेकिन बाहर निकलते ही फिर पाप करने लग पड़ते हैं, जेल बर्ड्स की तरह। जब रोते हैं तो वहां करते हैं, तो उसका मतलब है वहां की वहां रही और भूल जाता अपना वायदा। ये भी एक वर्ल्ड ड्रामा ही है। श्री भगवानुवाच
तुम आत्माएं तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो क्योंकि तुम देह को ओढ़ते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूं क्योंकि मेरा अपना शरीर है ही नहीं। शिव बाबा है फॉर एवर सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी, क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं। भगवान शिव जन्म मरण से परे है, उनका माता के गर्भ से जन्म नहीं होता, उनका तो दिव्य अवतरण होता है। उनके जन्म को अवतरण कहते हैं। उसकी याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और आकर ये कलयुगी रूपी रात्रि को समाप्त करके सतयुग रूपी दिन बना देते। आज का स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। बहुत सुंदर। सच्चे अर्थों में गुणवान कौन है, वर्चुअस कौन है? जो आपकी ग्लानि करे, आपकी निंदा करे, आपको क्रिटिसाइज करे, आपकी आलोचना करे, आपको नुकसान पहुंचाए, तो भी आपके ऊपर कोई असर ना हो, बदले लेने की कोई भावना ना हो, फिर भी आप अपने स्वभावानुकूल, दैवी स्वभाव के अनुकूल उस आत्मा को गुणों की माला पहनाएं। वो आपको गाली दे, आप उसको गले लगाएं, आप उसके गले में गुणों की माला डालें, ये बहुत बड़ा काम है। तो बाबा कहते हैं ऐसा गुणवान तुम बच्चों को बनना है, किसी से नफरत ना हो। जो ग्लानि करने वाले हैं उनको भी गुणों की माला पहनाओ, जो अपकार करने वाले हैं उन पर भी उपकार करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।